जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस धरती पर परिवर्तन आखिर लागू होता है तो कैसे होता है? परिवर्तन को लेकर कौन आता है? उसकी अगुवाई कौन करता है? परिवर्तन इस धरती पर अप्लाई कैसे होता है? और वो परिवर्तन किसी व्यक्ति के लिए होता है या पूरे समाज के लिए होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है? अगर मैं आपसे बात कहूं, वैज्ञानिक, ये शब्द आपको अच्छी तरह से पता है इसका मतलब क्या होता है। तो क्या आज के 500 साल पहले कोई वैज्ञानिक था? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये शब्द हमने अभी दिया है। किन लोगों को दिया है? जिन्होंने कुछ खोज की है, कुछ सिद्धांत बनाए हैं, भौतिकी के सिद्धांत बनाए हैं, केमिस्ट्री के सिद्धांत बनाए हैं। उन सिद्धांतों के आधार पर हमने आविष्कार किए हैं। वो आविष्कार हम लोगों के जीवन के अंदर सुगमता लेकर आते हैं, सुविधाएं बढ़ाते हैं, और इसीलिए आज वर्तमान के अंदर बहुत बड़ा वर्ग वैज्ञानिकों को एक सम्मान के दृष्टिकोण से देखता भी है। तो क्या ये कार्य सिर्फ इसी समय पर हुआ है? क्या वैदिक समय पर हम लोग केले के पत्ते लपेट के घूमते थे? आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, मांस खा के अपना पेट भरते थे, सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। क्या ऐसा है? या पहले भी ये प्रक्रियाएं होती थी, और होती थी तो उन्हें हम किस नाम से जानते थे? सनातनियों, इस धरा पर सदैव ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को आगे का रास्ता जरूर दिखाया है। वैदिक समय पर हम उन्हें ऋषि कहते थे, वर्तमान में हम उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन ऋषि और वैज्ञानिक में भी एक बहुत बड़ा अंतर है। इस भेद को भी समझना बहुत जरूरी है। जो ऋषि होते थे वो आध्यात्मिक विचारधारा को समझने वाले होते थे, ज्योतिष के ज्ञाता होते थे, सनातन के रहस्य को समझते थे, और उसके बाद वो अनुसंधान करते थे जो इस धरा पर हम मानवों के लिए आने वाली सदियों तक हमारे लिए लाभदायक रहे। इसलिए इस धरा पर अगर जल की व्यवस्था करनी थी तो भागीरथ, ऋषि भागीरथ ने गंगा को इस धरती पर लाने का कार्य किया। कणाद ऋषि ने अणु से परमाणु तक का विज्ञान हमें दिया। गौतम ऋषि ने गौ सेवा के महत्व को और गाय के महत्व को हमारे सामने रखा। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों तक का दान किया ताकि दैत्यों का संहार किया जा सके, अर्थात ऐसी विचारधारा का संहार किया जा सके जो मानवता के लिए ठीक नहीं है। यानी इस धरा पर समय समय पर ऋषि रहे हैं, और उन ऋषियों का काम ही ये होता है कि वर्तमान के अंदर जो समस्या इस धरती पर है, जिसके कारण से मानव सभ्यता परेशान है, उन समस्याओं का समाधान वो समाज को दे, दुनिया को दे। और उसके लिए उन्हें जो कुछ भी करना होता था, चाहे तप करना हो, ध्यान करना हो, साधना करनी हो, अनुष्ठान करने हो, जो कुछ करना हो वो करते थे, और समाज को एक बेहतर समाधान जरूर दिया करते थे। और जानते हैं उसके लिए उनकी प्रयोगशाला क्या होती थी? उसके लिए उनकी जो प्रयोगशाला होती थी वो होती थी क्वांटम जगत, भीतरी संसार, जहां आप अगर कोई चीज एप्लीकेबल करते हैं, जहां के सूत्र यदि आप समझ रहे हैं, तो इस धरा पर कैसे वो चीज एप्लीकेबल होगी, इसको समझने में आपको तकलीफ होती ही नहीं है। अब इस बात को वर्तमान के वैज्ञानिक परिदृश्य में समझकर देखिए। वर्तमान के वैज्ञानिक भी क्या करते हैं? किसी चीज के तत्व को जानते हैं, समझते हैं, उसके उस आरंभिक अवस्था को पहचानते हैं,
जहां से वो अणु के रूप में अपना आकार ले रही है। उसका संबंध हम मानवों के साथ कैसे है, प्रकृति के साथ कैसे है, इसका वो एक आकलन करते हैं। और इस आकलन के द्वारा जो हमारी समस्या है या कोई नया अनुसंधान है, उसको परिभाषित करने का काम करते हैं और एक प्रोटोकॉल तैयार करते हैं ताकि उस सुविधा को वो लोगों के लिए उपलब्ध करा सके। इसीलिए ग्रेविटी को खोजा तो उसका हमारे लिए क्या उपयोग हो सकता है, इसके लिए भौतिक के नियम दिए। लाइट का आविष्कार किया तो हमारे लिए कैसे सुविधा हो सकती है, इसके बारे में अनुसंधान किए। ध्वनि तरंगों को समझा, टेलीफोन का आविष्कार किया। अणु की ताकत को समझा, परमाणु बम बनाया, यानी परमाणु शक्ति को हमारे सामने रखा, जिसकी वजह से आज हमारे परमाणु संयंत्र चल रहे हैं। तो सनातनियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसी तरह से काम करता है जैसे वैदिक समय के ऋषि काम किया करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर वैज्ञानिक और ऋषियों के बीच में है, जिसे समझना आवश्यक है। वर्तमान के वैज्ञानिक आध्यात्म को नहीं समझते हैं और ना ही आध्यात्म पर भरोसा करते हैं और ना ही आध्यात्म के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो कुछ है पदार्थ के लेवल पर है, भौतिक लेवल पर है, और इसके संदर्भ में जो हमें ज्ञान है उसके आधार पर हमने अपने अनुसंधान किए हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक भी उस स्थिति में आ गए हैं जहां अब उन्हें अपने भौतिक के नियम ही टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्वांटम लेवल पर जो कुछ उन्होंने देखा वो वर्तमान के भौतिक के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में अब वैज्ञानिक भी उस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बाध्य हो गए हैं कि हां, कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। अब इस बात को एक बहुत साधारण तरीके से समझिए। एक होता है कि आपने किसी चीज का निर्माण किया, उसके पीछे आपकी योजना है, आपने अपना विवेक लगाया, कुछ नियम लगाए और एक चीज का आविष्कार किया। अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसी तरह की चीज को बनाना चाहे तो वो क्या करेगा? वो उस चीज को लेगा, उसको खोलेगा, उसके एक एक पार्ट को अलग करेगा और फिर उसकी कॉपी बना करके दोबारा से उस चीज को बनाने का प्रयास करेगा। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। लेकिन सनातन, एक बात को समझिए, जब भौतिक के लेवल पर बात होती है तब यह रिवर्स इंजीनियरिंग काम कर सकती है। इस बात को ऐसे समझिए, आप कोई गाड़ी लेकर आए, उस गाड़ी के एक एक पार्ट को आपने खोला, आपने वैसे ही उसके पार्ट बनाए और दोबारा से आप एक नई गाड़ी बना सकते हैं। लेकिन यदि आप एक परमाणु बम लेकर आए, उसके एक एक हिस्से को खोलें, तो क्या उससे आप परमाणु बम बना देंगे? यह संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर टेक्निक दूसरी है। यहां आपको एक अलग तरह के पैरामीटर को देखना होगा, समझना होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे आप एक मोबाइल लेकर आए और उस मोबाइल के एक एक पार्ट को आप खोलें, तो क्या आप उसके दूसरे पार्ट हूबहू वैसे बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए आपको चिपसेट को समझना पड़ेगा, उसकी जटिल मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, उनका आपको निर्माण करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उनको बना पाएंगे। तो इस समय पर अध्यात्म को लेकर के भी जो हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह, बात थोड़ी सी गंभीर है लेकिन आपको ध्यान से समझनी है। जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम भी क्या समझते हैं? चलिए, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम भी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, हम भी सनातन को समझ लेंगे, हम भी धर्म को समझ लेंगे और हमारे जीवन के अंदर भी खुशहाली आ जाएगी। लेकिन हम कभी ये समझते ही नहीं है कि आखिर हम
कर्म जो कर रहे हैं उससे निर्माण किस चीज का हो रहा है? आपने कोई गलत कर्म किया, उससे किसी ऊर्जा का आपने निर्माण कर दिया। अब आप उस ऊर्जा के निर्माण के साथ अब आप कैसे उस ऊर्जा के निर्माण को दोबारा विघटन करके आप उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, यह विज्ञान तो आपने अभी तक समझा ही नहीं। इस बात को सरलतम शब्दों में समझिए। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। हम ऊर्जा को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक ऊर्जा को किसी दूसरे ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। यह विज्ञान का नियम है। अर्थात आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आप एक ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। यह ऊर्जा का निर्माण आपने जो किया है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ऊर्जा की व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके इसे पुनः शुद्ध किया जा सकता है, और इसे ही कहते हैं कर्मों की गति को सुधारना। इसलिए हमारे जो वैदिक ऋषि होते थे वो इन बातों को जानते थे कि जब एक मनुष्य कोई कर्म करेगा तो वो किन ऊर्जाओं का निर्माण करेगा, वो ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड के लिए किन ऊर्जाओं के साथ जुड़ करके आने वाले समय के अंदर सृष्टि के लिए एक बेहतर स्थिति का निर्माण करेगी। इस विज्ञान को वो समझते थे, इसीलिए केवल और केवल उन अनुसंधानों को दुनिया के सामने रखते थे जो दुनिया के लिए श्रेष्ठ हो। लेकिन वर्तमान के अंदर वैज्ञानिकों ने इस विज्ञान को नहीं समझा, इसीलिए वो केवल और केवल अनुसंधान करते चले गए, और उस अनुसंधान के साथ हमारे सामने उसके साइड इफेक्ट भी जरूर आए। जैसे मोबाइल का आविष्कार हुआ तो आज हम अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं कि उनकी एडिक्शन मोबाइल देखने की छूटती नहीं है। बच्चों की छोड़िए, बड़ों की नहीं छूटती है। हमने अगर परमाणु बम बनाया तो उसकी विनाश की लीला से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। परमाणु संयंत्र बना दिए जहां बिजली पैदा हो रही है, तो अब हम उसके रेडियो एक्टिव से कैसे दुनिया को बचाएं उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। सोलर पैनल हमने बना लिया, तो सोलर पैनल जब बाद में समाप्त होंगे तो उसका ई वेस्ट, उसका कैसे समायोजन होगा, इसका हमारे पास अभी तक कोई रोल है ही नहीं। हमने प्लास्टिक का निर्माण किया, सुविधाएं बढ़ी, लेकिन अब हमारे सामने समस्या है कि इस प्लास्टिक को कैसे समाप्त करें, क्योंकि यह तो हजारों वर्ष तक ऐसा ही रहेगा। हम हर आविष्कार को करते हैं, लेकिन उसके साथ ही उसके साइड इफेक्ट भी हमारे सामने खड़े होते हैं, और यही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा किए गए अनुसंधान और तरक्की की सबसे बड़ी कमी, जहां हम इस तत्व विज्ञान को ना समझकर ऐसे अनुसंधान कर बैठे हैं जो हमारे लिए ही मुसीबत का कारण बन चुके हैं। इसीलिए सनातनियों, किसी भी चीज के आविष्कार से पहले हमारी मानसिकता को आध्यात्मवादी होना आवश्यक है। जब मैं आध्यात्मिकवादी सोच की बात करता हूं तो लोगों को लगता है भगवान की सेवा पूजा करना, राम को मानना, अल्लाह को मानना, गॉड को मानना, यह आध्यात्मवादी सोच है। नहीं सनातनियों, आध्यात्मवादी सोच का मतलब होता है सनातनी सोच, जहां आपको यह पता हो कि आपका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में क्या मायने रखता है, आप इस ब्रह्मांड की कौन सी इकाई है, आपके निर्माण के अंदर, आपके शरीर के निर्माण के अंदर कौन सी प्रक्रिया लागू है, आप इस जन्म से पहले भी थे तो किस अवस्था में थे, और इस मृत्यु के पश्चात भी अगर आप होंगे तो किस अवस्था में होंगे। इस चीज के संपूर्ण विज्ञान को यदि आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आप कभी भी ऐसे अनुसंधान करेंगे ही नहीं जो मानवता के खिलाफ हो। आप कभी वो कर्म करेंगे ही नहीं जो आपके लिए बंधन का कारण बने। आप वो वचन कभी बोलेंगे नहीं जो आपके कर्मों को दूषित करे। आप कभी वो विचारधारा अपनाएंगे ही नहीं जो समाज के लिए घातक हो।
और इसीलिए इस ब्रह्मांड के अंदर जो एक नियम है, सनातन का नियम, उसे समझना अत्यंत आवश्यक है। और इसको समझे बिना हम मानवता को एक नया रास्ता दिखा पाएंगे, इसकी कल्पना भी करना बेमानी है। इसलिए हमें संपूर्ण विश्व को सनातन विश्व बनाना है और संपूर्ण विश्व को सनातन का वो विज्ञान देना है जहां से एक इस्लाम को मानने वाले को यह पता लगेगा कि अल्लाह और अल्लाह का नूर क्या है और उसके भीतर बैठा अलनूर क्या है, जन्नत क्या है, दोजक क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, हर चीज वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा। एक हिंदू ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को, देवी देवताओं को, इन सब को परिभाषित कर पाएगा, समझ पाएगा, अपने कर्मों के विधान को समझ पाएगा, अपनी गति को सुधार पाएगा। एक जैन ये समझ पाएगा कि आखिर निर्वाण प्राप्त होता है तो कैसे होता है, कौन व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो उसमें बाधा क्या है और उसे प्राप्त करने का मार्ग क्या है। बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग ये जान पाएंगे कि बौद्धत्व आखिर होता क्या है, क्यों महात्मा बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो। सिख धर्म को मानने वाला ये समझ पाएगा कि वो एक ओमकार सत्यनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, आखिर वो एक ओमकार है कौन। ईसाई धर्म को मानने वाला ये समझ पाएगा कि आखिर गॉड इज लाइट है तो किस आधार पर है और क्यों कहा गया बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, टू एंटर इन दिस टेम्पल वी नीड अ परफेक्ट मास्टर। सनातन ये वो विचारधाराएं हैं जिन विचारधाराओं को आपको परिभाषित करना ही होगा। क्यों कहा गया कि कुरान 7वें आसमान से नाजिल हुई, क्यों कहा गया हमारे शरीर के भीतर 7 ऊर्जा चक्र हैं, क्यों कहा गया कि हमारा जन्म भी होता है, हमारी मृत्यु भी होती है और ये चक्र सदा सदा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। सनातन ये वो प्रश्न है जिन प्रश्नों के उत्तर आपको केवल शब्दों में मिलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं मिलते। लेकिन सनातन के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर प्रैक्टिकल हैं, शब्दों में नहीं है। शब्दों में तो आप चाहे जैसे इनकी व्याख्या कर लीजिए, वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन प्रैक्टिकल ही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का नियम इस ब्रह्मांड में जब लागू होता है तो वो अक्षर अक्षर वैसे ही लागू होता है जैसा संपूर्ण ब्रह्मांड में लागू होता है, धरती पर लागू होता है, जीव जंतुओं पर लागू होता है, आप पर लागू होता है। यहां इसके इस नियम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे वो आपके शरीर के भीतर लागू हो रहा हो या इस ब्रह्मांड में लागू हो रहा हो। इसीलिए सनातन के रहस्य को समझिए। सनातन का ज्ञान, सनातन का विज्ञान वो है जो आपके सोचने समझने की पूरी स्थिति को बदल देगा और सच को देखने का आपको शाश्वत तरीका समझ आएगा जहां से सच देखा जाता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको एक दार्शनिक अंदाज में वर्तमान के वैज्ञानिक और हमारे ऋषि मुनि, उनके बीच के अंदर एक क्या डिफरेंस है, कहां आज के वैज्ञानिक अपने आविष्कारों के साथ उस आविष्कार का साइड इफेक्ट भी लेकर बैठे हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की उसमें कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं था। इस बात की गंभीरता को अगर आप समझेंगे और हमारे वैज्ञानिक जगत अगर अध्यात्म को सनातन के आधार पर परिभाषित करने में सफल रहे, समझने में कामयाब रहे, तो निस्संदेह आने वाला समय स्वर्णिम युग होगा। वो युग होगा जहां मानवता अपनी चरम सीमा पर होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो से आपको भविष्य की एक बहुत छोटी सी झलक मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि मानवता की वो चरम सीमा क्या होगी, कैसी होगी। शब्दों की गहराई को समझेंगे
तो भविष्य देख पाएंगे, नहीं तो एक साधारण वीडियो है, देख लीजिए और फिर कल एक नए वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।